आपको इनवाइट करना चाहूँगा सर, प्लीज़ आइए। और ना तो सबसे पहले आपका सर धन्यवाद, आपने समय दिए। सर यस। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, तत् माता की, इतने में काम नहीं चलेगा। भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज के हमारे इस रेडियंस ग्रुप के जो हमारा रीयूनियन का कार्यक्रम, इसमें हमारे बीच आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय मिश्रा जी, वर्मा जी, मेरे साथ राजमणि जी, आदरणीय अजय जी, और मेरे इस देश का आने वाला भविष्य, वो सारे मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं तुम सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं तुम्हें इसलिए भविष्य कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर कर आया, वो ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहता कि आज का नौजवान कल का भविष्य। वो ये कहता है कि आज का नौजवान आज का ही देश का नागरिक है, और वो जो चाहेगा वो देश की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देगा। और मैं आप सबसे मिला, भी कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात भी हुई, और मैं देख रहा था आपसे जब मैं बात कर रहा था, तो एक अजब सी चमक और अजब सा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखाई देता। और ये इस बात का ही प्रमाण है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होंगे, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में उस संस्थान का भविष्य भी आप। और मुझे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई कि जब आदरणीय मिश्रा सर ने मुझे कहा कि आना है, और हमारे जो इंस्टीट्यूट की क्रीम है, जिन बच्चों को हमने तैयार किया, और आज वो सारे बच्चे अपने अपने इंस्टीट्यूट में जहां पर भी हम जॉब कर रहे हैं, वहां बहुत अलग तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनरली हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को देखते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट को देखते हैं, वहाँ के बच्चों के जॉब्स को देखते हैं। लेकिन आज मैं रेडियंस को बधाई देना चाहता कि आपने इतनी सारी हमारी नई एनर्जी, हमारे नए साथी, जो आज बेंगलोर में भी, मैं एक दिन पूना गया, पुणे में मैं, आप सब में से कई लोग पुणे भी गए होंगे। मैं एक वुमेन्स कमिंग्स कॉलेज है एक करवे नगर में, पुणे में, मैं जाके वहां खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जबलपुर के बालवी चौक के पास खड़े। इतने सारे जॉब करने वाले बच्चे वहां पर जो सरवाइव कर रहे थे, जो आने वाले फ्यूचर को बना रहे थे, वो सारे बच्चे वहां मुझे दिखे। और मैंने देखा कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने अपनी अलग अलग जॉब्स भी हासिल की और अपने आप का काम भी किया। लेकिन बच्चों, मैं तुमसे एक आग्रह करना चाहता हूं तुम्हारे भाई के नाते। अभी मैं बात कर रहा था तो सुबोध सर कह रहे थे कि पॉलिटिक्स के अंदर भी पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। तो अब मुझे ध्यान है कि मैं तो शिक्षक का बेटा, मेरे माता पिता दोनों प्राइमरी मिडिल स्कूल के टीचर। और जब हम पढ़ने आए जबलपुर तो पापा कहते थे पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी 11th की, मॉडल हाई से 12th की। फिर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस किया। फिर हमने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया। फिर हमने एलएलबी की, इकोनॉमिक्स से एमए किया। फिर उसके बाद देन इकोनॉमिक्स से पीएचडी तक की पढ़ाई भी की। तो शिक्षा, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे पिता कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम, पात्रताम धन मापनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या जो है वो विनम्रता भी देती। हमारे अंदर कई बार ऐसा आता है, कल मैं एक जगह बैठा था तो वहां बात आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये बहुत एरोगेंस है, इसके अंदर बड़ी एरोगेंसी है। तो मैंने उनसे कहा कि वो एरोगेंसी नहीं है, बेसिकली उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो तुमको उससे एरोगेंसी के रूप में दिखाई देता। तो कई बार ये भी लोगों के अंदर अंतर करने में थोड़ा देर होती है, समझने में देर होती है। मेरे दोस्तों, मैं तुमसे एक आग्रह निवेदन करता हूं, जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा के सेवक होने के नाते, तुम्हारा भाई विधायक नहीं लिखता, हम अपने आप को सेवक कहते हैं कि सेवा का काम हमको मिला है। मैं तुम सबसे एक निवेदन और आग्रह ये करता हूं कि हम बहुत अच्छी जॉब में होंगे, हम अलग अलग बेंगलोर में भी काम कर रहे होंगे, मेरे साथ के कई ऐसे अलग अलग राज्यों में हमारे साथ के ही लीडर हैं। अभी 6-7 राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो मेरे साथ युवा मोर्चे में काम करते थे। कल ही हर्ष भाई गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने, वो मेरे साथ काम कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा जी हैं, वो मेरी टीम में, हम उनके साथ ही काम करते थे। ऐसे 8 7 8 राज्यों में हम जो सरकार चला रही है वो हमारे साथ यूथ विज्ञ लोग काम करते हैं। वो सारे लोग आज सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं, कभी भी जब हम कुछ बात सुनते ही तो कई बार हमारे मन में भी ये पीड़ा होती है कि मेरा जबलपुर का नाम आगे आना चाहिए। कई बार हमको ये लगता है कि यार मेरे शहर का नाम भी आना चाहिए। कई बार हम पेपर और अखबारों में खबर भी पढ़ते होंगे यदि कि जबलपुर के किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डॉक्टर डाबर साहब को पुरस्कार जब दिया गया, भारत जब पूरा उनको उपहार मिला प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तब तुम यदि बेंगलोर में भी रहे होगे, कोई पुणे में रहा होगा, कोई दिल्ली में रहा होगा, लेकिन मन को सुकून तो पहुंचा होगा कि जब जबलपुर का नाम आता होगा। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगता है जब जबलपुर का नाम आता है? जरा हाथ उठा के बताओ मेरे दोस्तों। हमको बड़ी प्रसन्नता होती। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि जबलपुर अब तुम जब आए होगे तब तुमको देख के खुशी हुई होगी कि जबलपुर में कितना सुंदर फ्लाईओवर बना है। उसमें घूमने गए कि नहीं फ्लाईओवर के ऊपर? हाँ, तो बेंगलोर में रहते हो, बेंगलोर में तो पानी तक की समस्या है यार, है? लेकिन हमारे पास नर्मदा है, जबलपुर के पास प्राकृतिक संसाधन है। और मैंने अभी एक बात कही है कि जबलपुर बहुत बड़ा टूरिस्ट सर्किट बन रहा है। जबलपुर में विकास की अपार संभावना है, लेकिन मेरे शहर में दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे शहर की जो खनिज संपदा है, जिसको सिहोरा के अंदर आयरन और मिनरल्स, ये सारी चीजें हम निकालते, लेकिन वो सब चली जाती है। और उसके साथ साथ जो ज्ञान संपदा है, तुम्हारे जैसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी बेचारे जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये हमारे शहर के साथ दुर्भाग्य की बात है। आज जबलपुर आईटी पार्क भी जबलपुर में बना है, लेकिन जबलपुर के आईटी पार्क के अंदर कई ऐसी कंपनीज है जो आनी चाहिए। तुमको भी लगता होगा कि हम भी अपने मम्मी पापा के साथ रहे। मुझे तो ध्यान है सर, मैं जब 9th क्लास में आया तो मम्मी की याद आती थी। हम पढ़ने के लिए यहाँ आए तो बड़ा भाई हमको लेकर आया, तो दिन के समय बड़ा भाई स्कूल चला जाता था तो रजाई में हम छुप के रोते थे, और जब हम चले जाते थे तब बड़ा भाई मुंह छुपा के रोता था, क्योंकि घर की याद आती थी, जिसको होम सिकनेस कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिताओ, अपने घर के साथ बिताओ। माता पिता ने हमको बड़ा कर दिया। कई जगह मेरी विधानसभा में लगभग, मैंने अभी निकाले सर, लगभग 5,500 परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया। आज उनके बेटा बेटी अमेरिका लंदन में रहते हैं, और कभी दवाई की जरूरत पड़ती है तो पिता दूसरे का चेहरा देखता है कि कब कोई दवाई लेकर आएगा। ये समस्याएं भी, क्या हमारे माता पिता ने हमको सिर्फ इसलिए बड़ा किया कि जब समय उनका आएगा तब हम उनको छोड़कर चले जाएंगे? मैं तुम सबसे निवेदन करता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके दिमाग में यदि कोई कॉन्सेप्ट है, आप चाहते हो कि जबलपुर में कुछ होना चाहिए। कई बार आपको मेरी बातें ऐसी भी लग रही होंगी कि भैया फिलॉसफी की बात करते, लेकिन मैं फिलॉसफी नहीं, मैंने रियलिटी की बात करता हूं। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट है, हम कुछ कर सकते हैं, तो आप इस बात के लिए, सर ने पहल बहुत अच्छी शुरू की है, मिश्रा सर ने, मैं उनको धन्यवाद देता। देखो, आने वाला समय वैसे भी एआई का है, और एआई आने वाले समय में बहुत तेजी से जॉब्स के खिलाफ भी खड़ी होगी, और एआई में जब फर्क स्टार्ट होगा तो बहुत सारे यूथ को सरवाइव करने में तकलीफ आएगी। मैं तुमसे चाहता हूं कि यदि दिमाग में कोई स्टार्टअप है, कोई नया काम करना है, या जबलपुर के लिए कुछ अच्छा करना है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका ब्रेन और सरकार की ताकत हम देंगे, और हम मिलकर, सरकार, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक इंडस्ट्रियल, पूरा ईयर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बना रहे, पूरा औद्योगिक विकास का वर्ष बना रहे। ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में। अभी आपने सुना होगा, जब आप पुणे में कहीं रहे होगे, तो जबलपुर में ग्लोबल हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी। उसके बाद इंदौर में हुई, उज्जैन में हुई, मंदसौर में हुई, फिर उसके बाद जीआईएस हुई, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहते हैं, वो भोपाल में हुई। उसमें सब आए, तुम्हारे टाटा और जितने भी प्रकार के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे लोग आए। जर्मनी की कंपनी आई, अमेरिका की कंपनी आई, सारे आए। तो उस तरफ सरकार का ध्यान तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने एक बार सुना था कि
एक बार कोलगेट का, सर कोई कह रहा था कि कोलगेट ने एक बार कहा कि हमारे यहाँ की जो सेल है वो कम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपके जैसे ही कोई आईआईटी का इंजीनियर रहा होगा, तो उसने कहा कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं तो सेल बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, उसके कोलगेट के सामने के डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि जब भी हम टूथपेस्ट उठाते हैं और ब्रश उठाते हैं तो हम सब की आदत है कि एक कॉर्नर से लगाते हैं दूसरे कॉर्नर तक लाते हैं। तो उसने उसके डायमीटर को थोड़ा चौड़ा कर दिया, उसकी सेल जस्ट डबल हो गई। तो ये ब्रेन आपका है, और आपका ही ब्रेन है जो आज अमेरिका को अमेरिका बना रहे। तुम ये मानो कि इस बात पे कभी पीछे जाके एक बार सोचने की कोशिश करो कि जिस ब्रिटेन ने, आपको एक बात और मैं कहता हूं फिर उसके बाद इस बात पे आऊंगा, स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना? सुना है ना बच्चों? स्वामी विवेकानंद के जन्म में उनके गुरु ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने, कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष के बाद आने वाला समय भारत का होगा। 18वीं सदी हम सबने देखी है। 18वीं सदी मुगलों की थी, जब हमारे यहां आक्रांता आक्रमण करते थे और सोमनाथ के मंदिर पे आके गजनी लूट के चला जाता। 18वीं सदी मुगलों की थी। 19वीं सदी हमने देखा कि 19वीं सदी किसकी थी? ब्रिटेन की थी। और ब्रिटेन वालों ने पूरे भारत सहित पूरे विश्व में कई जगह उन्होंने कब्जे किए। 20वीं सदी हमने देखा कि अमेरिका की थी। अमेरिका की 20वीं सदी थी और अमेरिका पूरे विश्व में राज करता था। लेकिन जब तुम 12 जनवरी 1863 में जब 150 जोड़ोगे तो आता है 2014। और 2014 के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और तब से लेके अब तक आपने अपने देश के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखा कि नहीं देखा? परिवर्तन देखा कि नहीं देखा मोदी जी के आने के बाद? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर देश की सरकारें बहुत कुछ कर रही। अब आप ये बताओ कि ब्रिटेन ने हम पे राज किया, वर्षों तक राज किया। हम कहते थे सोने की चिड़िया है भारत, उसको लूटने वाला ब्रिटेन। लेकिन आप जैसे ब्रेन और आपके जैसे जो सीनियर ब्रेन थे, उन सारे लोगों ने आज के समय में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था पे पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी 2047 के विजन की बात करते। तुम में से जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि शायद 30 साल से कम ही ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं मुझे, तो 30 साल से कम ही होंगे सर। कोई 25 का होगा, कोई ऐसे दिख रहा है। 35 से तो कम ही लगभग लगभग सभी दिख रहे हैं। लेकिन विजन है 2047 का। 2047 का विजन कब पूरा होगा? कब हम देश की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे? जब जबलपुर भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। भारत क्या है? मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि लोग कहते हैं देश क्या है, तो देश कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है मेरे दोस्त। देश क्या है तो आदमी कहता है कि राज्यों को मिलाकर देश बनता है। फिर मैं तुमसे कहूंगा मध्य प्रदेश क्या है, तो कोई बता सकता है कि मध्य प्रदेश क्या है? तो तुम क्या कहोगे कि जिलों को मिलाकर राज्य बनता है। फिर मैं तुमसे कहूंगा जिला क्या है, तो तुम बताओगे ब्लॉक्स को मिलाकर जिला बनता है। तो ऐसे ही यदि भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ताकतवर बनेगा, तो वो तभी बन सकता है जब मेरा जबलपुर भी आर्थिक दृष्टि से ताकतवर होगा। और वो कब होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि रेडियंस वाले पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहां से पढ़ के बाहर चले जा रहे हैं। तो पूरे मेहनत कर रहे हो, लाखों रुपए सैलरी मिल रही है, अब वो पूरा खर्चा जा रहा है बेंगलोर में। मैं ये चाहता हूं कि आप, यदि ईश्वर की कृपा से आपके माता पिता ने सरवाइव करके आपको पढ़ाया है और पढ़ाकर आज आपको इस पैर पर अपने खड़े होने का अवसर दिया है, मैं तुम सब से निवेदन और आग्रह करता हूं कि एक बार जबलपुर की तरफ पलटकर जरूर देखना, क्योंकि जबलपुर एक ऐसा शहर है जो आने वाले समय में भविष्य की दृष्टि से जबलपुर रहेगा। बाकी सारे कई बड़े बड़े शहरों में भी तकलीफें पैदा हो जाएंगी। तुम इस बात का सौभाग्य मानना मेरे भैया कि तुम मां नर्मदा के तट पर रहते हो, इसलिए तुमको पानी का महत्व पता नहीं तो उन शहरों में पूछो जहां पर कोई नदियां नहीं है और वो शहर आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। मैं इसलिए आप सबसे निवेदन और आग्रह करता हूं कि रेडियंस ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। हम आपके साथ हैं।
जो भी पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अपने ब्रेन को चलाओ, और जबलपुर के लिए यदि कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम और आप सब मिलकर उसका प्रयास करेंगे। और एक बात कहना बंद कर दो, कई बार मैं नौजवानों से बात करता हूं तो नौजवान कहते हैं वहां तो कुछ नहीं हो सकता, वहां तो कुछ होकर ही नहीं रहेगा, अरे वो तो मैं रहा हूं यार, वहां कुछ नहीं मिलता। कभी कहीं पर कुछ चीजें नहीं थी, लेकिन आज शुरुआत करने के लिए चीजें हमेशा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। मैं अभी कुछ साथियों से मिला, सर मिला रहे थे, वीर जी से भी मेरी मुलाकात। तो सर जब मिला रहे थे तब से मैंने देखा कि हमारे कई बच्चे अपने उन इंस्टीट्यूट में जहां पे भी वो काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, उसको लीड करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि हम जबलपुर में, अब जबलपुर ओशो, आचार्य रजनीश के नाम के अलावा रेडियंस कोचिंग के भी किसी बच्चे के नाम से जाना जाना चाहिए, ये मेरी कल्पना है। और आप इस काम को करिए, क्योंकि शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी और पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सारे नौजवान साथियों से, मैं पहले आ जाता लेकिन आज गोवर्धन पूजा थी, हम तो पूजा पाठ खूब करते हैं भैया, और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस बात को जरूर करना, और मैं चाहता हूं कि तुम सब इतना अच्छा काम करो कि तुम सब लौट के जबलपुर आ जाओ और यहीं पर अपना काम स्टार्ट करो, यहां से स्टार्टिंग करो, और एक कदम आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़ेंगे। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि किसी ने दोस्तों कहा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, मोती तुझको तब मिलेंगे जब सागर की तह पर जाएगा, और कुछ ना लगे हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, और चाहे कितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। उसे नहीं, मेरे नौजवान साथियों, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। और एक आग्रह करते हुए बात समाप्त करता हूं, सुबोध जी बैठे हैं, मेरे भाइयों जहां भी रहना खूब खुश रहना। और एक बात और मेरा निवेदन है कि तुमको देश में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारा भैया जबलपुर उत्तर मध्य का विधायक है। तुम जब बोलोगे तुम्हारे लिए हमेशा मैं खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और जब भी वोट डले, तुम कहीं भी रहना, देश के जिस कोने पे रहो, वोट डालने जरूर आना। बस मेरा यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। सही सही सब लोग हाथ खड़ा करके बताना कैसे किसी पॉलिटिशियन की स्पीच लाइव इतने क्लोज छोटे सर्कल में सर वैसे बड़ी बड़ी ऑडियंस को हैंडल करते हैं। कितनों ने पहली बार सुनी है? नहीं 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 सर, 2 मिनट आप इधर आइए। मेरे को इस बात का अंदाजा था। एक्चुअली जो पॉलिटिकल परसेप्शन है इस एज ग्रुप का, वो रॉन्ग है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। और उसका कारण क्या है कि ये लोग सर इतने पढ़े लिखे, इतने बिजी रहते हैं, इतनी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब दे मोस्टली ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा सर, 90% से ज्यादा लोग हैं सर। आप भी देखिए, मतलब ये डेटा मेरे को पता था। एक बार फिर से हैंड रेज कर जिन्होंने पहली बार ऐसी कोई 90% से ज्यादा। तो आई थिंक आई एम नोन फॉर मोटिवेशन, बट मेरे ख्याल से सर ने काफी अच्छा मोटिवेट किया। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रामेगी। अभिलाष भाई पूरे देश से कनेक्ट है, क्योंकि युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं। किसी भी स्टेट में इनके साथ के लोग मिनिस्टर हैं, ये खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये सच बात है जो हम अभी उनसे कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग कहेंगे कि ये खराब रास्ता है, गलत लोग आके हम ही को राज्य करेंगे ना, तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। धन्यवाद।